उत्पत्ति अध्याय 25। अब्राहम के अन्य वंशज। तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। उसने जिमान, योक्षान, मदना, मिधान, इस्फाक और सूह उत्पन्न हुए। योक्षान से सेबा, सबा और ददान उत्पन्न हुए और ददान के वंश में असूरी, लतूसी और लुम्बी लोग हुए। मिधान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अबीदा और एल्दा हुए। ये सब कतूरा की संतान हुई। इसहाक को तो अब्राहम ने अपने सब कुछ दिया और पर अपनी रखैलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूर्व देश में भेज दिया। अब्राहम की मृत्यु। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इस्माइल ने हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन की ममे के सम्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उसको मिट्टी दी, अर्थात जो भूमि अब्राहम ने हित्तियों से मोल ली थी उसी में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को तो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था आशीष दी। इस्माइल की वंशावली। अब्राहम का पुत्र इस्माइल जो सारा की मिस्री दासी हजीरा से उत्पन्न हुआ था उसकी यह वंशावली है। इस्माइल के पुत्रों के नाम और वंशावली यह है, अर्थात इस्माइल का जेठा पुत्र नबायोत, फिर केदार, अदबेल, मिबसाम, मिस्मा, दूमा, मस्सा, हदर, तेमा, यतूर, नापीस और केदमा। इस्माइल के पुत्र यही हुई और इन्हीं के नामों के अनुसार इनके गांवों और छावनियों के नाम भी पड़े और यही 12 अपने अपने कुल के प्रधान हुए। इस्माइल की सारी आयु 137 वर्ष की हुई। तब उसके प्राण छूट गए और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके वंश हवीला से सूर तक जो मिस्र के सम्मुख असूर के मार्ग में है बस गए और उनका भाग उनके सब भाई बंधुओं के सम्मुख पड़ा। इसहाक के पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन। अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रेवका से जो पदन राम के वासी अरामी नतुएल की बेटी और अरामी लाबान की बहन थी बिहाल कर लिया। इसहाक की पत्नी बांस थी, इसीलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रेवका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी दशा रही तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वो यहोवा की इच्छा पूछने को गई।
तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होगा। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि उसके गर्भ में जुड़वे बालक हैं। पहला जो उत्पन्न हुआ वो लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसीलिए उसका नाम एसाव रखा गया। पीछे उसका भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रेबका ने उसको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। एसाव द्वारा पहलौठे का अधिकार बेचना। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तम्बू में रहा करता था। इसहाक के अहेर का मांस खाया करता था, इसीलिए वह उससे प्रीति रखता था। फिर रेबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम यदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसीलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अंततः उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। उत्पत्ति अध्याय 26। इसहाक का गरार में निवास। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार को पलिश्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू उसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा, और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरी करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारगण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा, और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको, और मेरी आज्ञाओं, विधियों और व्यवस्था का पालन किया। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा, तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूं
तो यह यहाँ के लोग रेबका के कारण, जो परम सुंदरी है, मुझको मार डालेंगे। उत्तर दिया, यह तो मेरी बहन है। जब उसको वहां रहते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रेबका के साथ क्रीड़ा कर रहा है। तब अबीमेलेक ने इसहाक को बुलवाकर कहा, वह तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों उसको अपनी बहन कहा? इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा ना हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया? ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता है करता, और तू हमको पाप में फंसाता। इसीलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई उस पुरुष या उस स्त्री को छुएगा वह निश्चय मारा डाला जाएगा। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी, और वह बड़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी, गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई, तब फलिस्ती उससे डाह करने लगे। इसीलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दासों ने अब्राहम के जीते जी खुदा था, उनको फलिस्तियों ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अंततः इसहाक वहां से चला गया और गरार की घाटी में तम्बू खड़ा करके वहां रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फलिस्तियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर से खुदवाया और उसके वही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का एक सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसीलिए उसने उस कुएं का नाम एशेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उनके लिए भी झगड़ा किया, इसीलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्हें झगड़ा ना किया, इसीलिए उसने उसका नाम यह कहकर यहोबोत रखा। अब तो यहोवा ने हमारे लिए बहुत स्थान दिए हैं और हम इस देश में फले फूलेंगे। वहां से वह बेर्शेबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहां एक वेदी बनवाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तम्बू वहीं खड़ा किया, और वहां इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। इसहाक और अबीमेलेक के बीच संधि।
तब अबीमेलेक अपने मंत्री आहूजत और अपने सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उनसे कहा, तूने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। अंत हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए और हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाएं कि जैसे हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भला ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमसे कोई बुराई न करेगा। तब उसने उसको भोज दिया और उन्होंने खाया पिया। सवेरे उन सबों ने तत्के उठकर आपस में शपथ खाई। तब इसहाक ने उनको विदा किया और वे कुशल क्षेम से उसके पास से चले गए। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुएं का वृत्तांत सुना के कहा, हमको जल का एक सोता मिला है। तब उसने उसका नाम सिवा रखा। उसी कारण उस नगर का नाम आज तक बेरशेबा पड़ा है। एसाव की विदेशी पत्नियां। जब ईसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यहूदीत और हिंती एदोन की बेटी बासमत से विवाह कर लिया और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रेबका के मन को खेद हुआ। उत्पत्ति अध्याय 27। याकूब को आशीर्वाद मिलना। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता ना था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलवा कर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरे मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए अब तू अपना तरकस और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से यह बात कह रहा था, तब रेबका सुन रही थी। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना है, तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उसके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब उसको अपने पिता के पास ले जा कि वह उसे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रेबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले श्राप ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, मेरे पिता
हे मेरे पुत्र, श्राप तुझ पर नहीं मुझ पर पड़े, केवल तू मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उसको अपनी माता के पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिए। तब रेबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे बेटे पुत्र याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास गया और वह कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जान लूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव के से जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोआर थे। अंत उसने उसको आशीर्वाद दिया और उससे पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया और वह उसके पास दाख मधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मुझे चूम। उसने निकट आकर उसको चूमा और उससे कहा, उसके वस्त्र का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख, मैं मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी हो। यो परमेश्वर तुझे आकाश के ओस और भूमि की उपज से उत्तम उत्तम उपज दे और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। राज्य राज्य के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे श्राप दे वे आप ही श्रापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। आशीर्वाद के लिए इसहाक की याचना। जैसे ही यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका, तो याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकल ही रहा था कि एसाव अहेर करके आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले गया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब उस इसहाक ने अत्यंत थरथर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था और मैंने तेरे आने से पहले सब में से कुछ कुछ खा लिया और उसको आशीर्वाद दिया।
अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई दूरता से आया और तेरे आशीर्वाद को ले के चला गया। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने पूछा, 2 बार औरंगा मारा, मेरा पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था। अब देख, उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा? इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? मेरे लिए तुझको भी आशीर्वाद दे, मुझको भी आशीर्वाद दे। यो कहकर एसाव फूट फूट के रोया। उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधों पर से तोड़ फेंके। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के किए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा, मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। जब रेबका को उसके पहलौठे पुत्र इसहाक की ये बातें बताई गई, तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलवाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज धरे हुए है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और हारान को जो मेरे भाई लाबान के पास भाग जा और थोड़े दिन तक, अर्थात जब तक कि तेरे भाई का क्रोध ना उतरे तब तक उसी के पास रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझ पर से उतरे और जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझे तुझ दोनों से रहित होना पड़े। एसाव का लाबान के पास जाना। फिर रेबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ, इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश लड़कियां हैं, याकूब भी एक से कहीं विवाह कर ले तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा। उत्पत्ति 28। तब इसहाक ने याकूब को बुलवाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह न कर लेना। पद्दनराम में अपने नाना बतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीर्वाद दे और फलबंद कर के बढ़ाए, और तू राज्य की मंडली का मूल हो। वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू यह देश जिससे तू परदेसी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था उसका अधिकार हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पद्दनराम को अरामी बतूएल के पुत्र लाबान के पास चला, जो
याकूब और एसाव की माता रेबका का भाई था। एसाव का एक और विवाह। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेज दिया कि वह वहीं से पत्नी लाए और उसको आशीर्वाद देने के लिए समय यह आज्ञा भी दी कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दनराम को चला दिया। जब एसाव यह सब देख के और ये भी सोचकर कि कनानी लड़कियों मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती है, अब्राहम के पुत्र इस्माइल के पास गया और इस्माइल की बेटी महलत को, जो नबायोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। याकूब का सपना। याकूब बेरशेबा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया। क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था, इसीलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किरणों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वार पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश से लौटा ले आऊंगा और मैं अपने किए हुए को जब तक पूरा ना कर दूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, नीचे इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खम्मा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया और उसने उसे स्थान का नाम बेतेल रखा और उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मांगी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे तो मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो याकूब मेरा परमेश्वर ठहरेगा, यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खम्मा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दसवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा।